इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 12 मार्च 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। आपको ज्ञात होगा तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है। तो देखिए, हैदराबाद में ही 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी का संबंध है उत्तराखंड से। आपको ज्ञात होगा 10 मार्च 2022 को भारत के जो बड़े राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है, यहाँ पे विधानसभाओं के चुनाव हुए, जिसमें से पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और इसके अलावा 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो इन्हीं में से देखिए, जो प्रश्न है आपका उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड है। उत्तराखंड राज्य में भी जब से वो राज्य का गठन हुआ है वर्ष 2000 से, उसके बाद पहली बार वहाँ पे किसी दल की सरकार रिपीट हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसी भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी। आपको ये बात इसलिए इतनी विस्तृत तरीके से इसलिए समझाई जा रही है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन ये खुद चुनाव हार गए हैं। और देखिए, लेकिन इनकी वहाँ पे जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की ही बनी है, तो इस कारण से सुर्खियों में है। जब कोई, आपको पता है, नई विधानसभा का गठन होता है तो जो पिछला मुख्यमंत्री होता है उसे वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ता है, तो इन्हीं के द्वारा इस्तीफा दिया गया। आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और इससे पहले भी यदि आप देखेंगे तो उत्तराखंड के इतिहास में बहुत से मुख्यमंत्री अपने चुनावी जो उसके चुनाव होते हैं उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये भी हरियाणा से की गई है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री है। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जेजेपी के साथ में एक गठबंधन किया गया, जो कि वहाँ का क्षेत्रीय दल है, उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी, दोनों दल आपस में सरकार का संचालन हरियाणा में कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष 1 जुलाई 2022 से किसे नियुक्त किया जाएगा? टी राजा कुमार का नाम याद रखिएगा। वर्ष 2022 में जो 1 जुलाई से ये FATF, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी सूची में ग्रे सूची में है, काफ़ी सुर्खियों में, इस कारण से भी ये चीज़ रहती है। टी राजा कुमार इसके नए अध्यक्ष बनेंगे। अब आपको बता दें, जो टी राजा कुमार है इनका संबंध सिंगापुर से है और इनका जो कार्यकाल होगा FATF में 2 वर्ष का होगा, ये भी आपको याद रखना है। इनके द्वारा जर्मनी के मार्क्स प्लेयर, जो कि वर्तमान में FATF के अध्यक्ष है, इनका स्थान ये ग्रहण करेंगे। साथ में एक चीज़ आप और याद रखिएगा, FATF का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। भारतीय उद्योग परिषद कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन रंगा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ में आप याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर ओडिशा, चौथे स्थान पर गुजरात, 5वें स्थान पर महाराष्ट्र, तो 6ठे स्थान पर तेलंगाना है। हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है S श्रीसंत। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर 10 मार्च। 10 मार्च 2022 को महिला न्यायाधीशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया। ये फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिला न्यायाधीशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो कि 10 मार्च 2022 को उसको मनाने की शुरुआत की गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन रोड किसकी आत्मकथा है? तो रत्नाकर शेट्टी का नाम आप याद रखिएगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, चीन में पैदा होने वाले मोंक फ्रूट के पौधे को देश में पहली बार किस राज्य में उत्पादित किया जाएगा? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए शिबा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बागवानी। अभी हाल ही में जो बागवानी मिनिस्टर है महेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा काफ़ी जोर शोर से विधानसभा में कहा गया है कि जो हमारा शिबा प्रोजेक्ट है आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र में ये काफ़ी उन्नति के साथ में आगे किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत है।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिमाह कितने रुपए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है? तो ये अमाउंट है 3,000 रुपये प्रति माह। इससे पहले 2,000 रुपये हुआ करता था, लेकिन अब इसका जो अमाउंट है 3,000 रुपये कर दिया गया है। काफ़ी बेहतरीन योजना है, तो सारा योजना को आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो 1100 नंबर है। यदि आपको भी कोई सरकार के किसी कार्यालय से कोई दिक्कत है या आपकी कोई समस्या है, तो आप सरकार के समक्ष इस नंबर के माध्यम से उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रतिवर्ष कितने रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है? तो ये 5 लाख रुपए अमाउंट है। हिम केयर योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार की सहायता से प्राप्त कर सकता है। आप अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट का एड्रेस देख रहे हैं जिसका नाम है www.elastudy.co.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सी नवीनतम किताबें मिलेगी। GIT हिंदी इंग्लिश में किताब को लॉन्च कर दिया गया है। HBG के कंसाइज वर्जन हिंदी अंग्रेजी में लॉन्च कर दिया गया है। महात्मा गांधी की बहुत ही बहुचर्चित किताब है, उसे भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें आपको मिलेगी। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपये खर्च करने के बावजूद आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है। इन चीज़ों को आप घर बैठे अच्छी किताबों के साथ में बचा सकते हैं। सेल्फ स्टडी कीजिए, नियमित रूप से पढ़ते रहिए और आपको निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी मिल सकती है। तो उसके लिए elastudy.co.in की इस वेबसाइट पे जाइएगा। यहाँ पे आपको किताबें मिलेगी। किताबों को अपना सच्चा मित्र बनाइए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elastudy यूट्यूब चैनल।